सर लास्ट क्लास चेन रूल किया था। ठीक है, चेन रूल में डाउट्स हैं? यस सर। हाँ सर। फटाफट डाउट्स पूछ लीजिए। तो जल्दी से मुझे बताइए, आंसर की तो नहीं दिया था ना? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। आज दे दूंगा। असाइनमेंट नंबर कौन सा था? 4, 5 क्या नाम था इसका? 4। फटाक से डाउट बोलिए फिर आगे बढ़े। 21, 25 और 27 और 30। 27 एक एक करके। 21, 25, 30, 25, 25, 27, 7, 28, 28, 31, 30। 30, 31। और कुछ किसी को ऐड करना है इसमें? 10 सर एक 10 राइट 10। 10, 10। और कुछ ऐड करना है किसी को? so 32 32। 32। सर और 12। कुछ? 12। 12। और बोलिए किसी को कुछ ऐड करना हो तो? नहीं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया। हाँ, अच्छा, tan इनवर्स वाला है। यस सर। yes sir सर ये कैसे है? छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं। इनवर्स फंक्शन को छोड़ दीजिए, आपको काम नहीं देगा। बोलोगे तो सिखा दूंगा, 2 मिनट का काम है बस। सीखोगे? बोलो। हाँ सर सिखा दो यस सर। yes sir जितना भी इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सब सीख सकते हो। तो देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिजिक्स में जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन सीखने का मन है तो सिखा दूंगा 2 मिनट। हाँ सर सिखा दो यस सर। हाँ सर। तो मतलब मुझे मान लो, सपोज किसी ने कहा कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x बताइए कितना है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह साइन कॉस सबका निकलेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है क्या इनवर्स वाले? नहीं सर एक ही एक ही है है सर। एक दो है सर यही है। एक ही है ना। हो जाएगा चलो। तो z को हम मान लेते हैं tan इनवर्स x। तो मेरा हो जाएगा x इज tan z। हो जाएगा? यस सर। तो मेरा dx हो जाएगा dx/dz इज sec स्क्वायर z। होगा? यस सर। मतलब जो dz/dx होगा, इसको हम 1/sec स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर z लिख सकते हैं। यस सर। ध्यान से आप देखेंगे तो अगर मैंने इसको z सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो ये मेरा dz/dx ही है। तो ये मेरा हो गया cos स्क्वायर z, है ना? अब यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें cos स्क्वायर z की, तो हमारा काम चलेगा। बोलिए। यस सर। अब आवाज आ रही है? यस सर। तो सेक यस के सर। बाद क्या किया वो समझा नहीं थोड़ा। कहाँ पर? सर वो सेक स्क्वायर किया ना आपने टैन का, वो आपने सेक स्क्वायर लिखा, उसके बाद कॉस कैसे? तो dx/dz है और ये dz/dx है, इसका अच्छा रेसिप्रोकल खाली है। रेसिप्रोकेट है। अच्छा ओके सर। हाँ अब देखो x है tan z, तो इसका मतलब है तो cos मुझे लगा आपने डिफरेंशिएट किया, समझ गया सर। x अगर tan z अगर x है तो cos z कितना होगा? tan थीटा अगर x है तो cos थीटा क्या होगा? tan थीटा p/b cos थीटा b/h that is 1/√1 plus x square। यस सर। यस सर। ऐसा होगा? यस सर। तो ये मेरा कुछ ऐसा हो गया।
1 अपॉन 1 plus 1 x प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया डी ऑफ, आंसर मतलब जस्ट tan इनवर्स x का। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास, समझ लो तो एक फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पूछा है हमसे d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, tan इनवर्स 3t माइनस 1 d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स 3t माइनस 1, यही पूछा है। तो मैंने सिखाया होगा आपको कि जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा वही लिखेंगे और x का कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes. yes sir तो गोइंग बाय दिस 3 मल्टीप्लाई कर दिया और tan इनवर्स x का ऐसा होता है, तो मेरा आंसर हो गया 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन। बट बिफोर दैट मैं क्यों बोला था छोड़ देने के लिए कि यहां तक पहुंचने से पहले आपको ये आना चाहिए, है ना? yes sir तो अगर एक ही क्वेश्चन है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज अ थ्योरी लिख लो। और यहां से समझ आ रहा है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोई भी हो हम निकाल सकते हैं। Yes, sir. क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला मालूम ही है, तो यहाँ पर कोई भी इनवर्स होगा ऐसे सब्स्टिट्यूशन से निकाल ही लेंगे। Am I clear? Yes, sir. yes जल्दी से sir कॉपी कर लीजिए। Done. बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, हो गया वो बोल। इरेज करूं, आगे बढ़े? yes sir ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जो 10th इज डन। So 10th is done. Now 12th one. ln sin x minus cot x। तो देखिए v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, ln ऑफ sin x minus cot x। तो सेम स्टोरी, चेन रूल से dv by dx मतलब ln ऑफ sin x minus cot x। इसको हम लोग पहले
sin x माइनस cot x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ sin x माइनस cot x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत चेन रूल में? नहीं। नो सर। तो log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यस सर। Yes, sir. तो sin x माइनस cot x का sin x माइनस cot x के रिस्पेक्ट में 1/sin x माइनस cot x होगा। यस यस सर। और यहाँ sin x का cos x और cot का डिफरेंशियल कितना होता है? माइनस Minus cosec square x. माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ Yes, sir. क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा cot को cos अपॉन sin कर दीजिए, तो ये हो गया cos x प्लस ये हो गया 1/sin स्क्वायर x कोसेक सेकंड स्क्वायर, स्टेप तक किया तो आंसर बराबर है, फिर और करना पड़ेगा। और ये हो गया sin x माइनस cos x अपॉन sin x, ऐसा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में मेरा हो गया sin स्क्वायर x इंटू cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू ये ऊपर चला गया तो sin x ऊपर हो गया और नीचे हो गया sin स्क्वायर x माइनस cos x। समझ आया कैसे? यस सर। सर तो ये sin x फिर गया, तो फाइनली मेरा आंसर होगा 1 प्लस sin स्क्वायर x इंटू cos x अपॉन एक sin x बचा हुआ है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो sin क्यूब x माइनस sin x cos x। ये आपका आंसर होगा। तो 12th इज डन। यस नेक्स्ट इज 21st। को थर्ड स्टेप तक करेंगे तो चलेगा? क्या बोला? हाँ चलेगा चलेगा। सर मैंने भी वहां तक ही किया है। मैंने भी हाँ चलेगा। नेक्स्ट इज 21। नेक्स्ट इज 21। 21 कहाँ गया? हाँ 1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x अपॉन x प्लस tan 12x। ठीक है, वो लंबा जाएगा इसलिए इसको किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर इरेज करता हूँ। सर लिख लिया। लिख लिए? इरेज कर दूं? हाँ ठीक है। सर Question number 21. Kx 1 plus e raised to minus 2x. K as a function of x दिया हुआ है 1 plus e raised to minus 2x divided by 1 plus
x plus tan 12x, तो x plus tan of 12x, तो मैं लिखूंगा dk by dx। सबसे पहले तो कोसेंट रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर में हो गया x plus tan of 12x का होल स्क्वायर हो गया। Yes, sir. न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, तो 1 प्लस tan ऑफ 12x बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 होगा और e रेज टू x का -2 इंटू e रेज टू -2x होगा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। प्लस अब क्या करेंगे, 1 प्लस e रेज टू -2x को बाहर रखेंगे, प्लस नहीं माइनस बाहर रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का तो 1 हो जाएगा, tan 12x, तो x का कोएफिशिएंट 12 और tan का sec स्क्वायर, तो इनटू sec स्क्वायर 12x। यहां तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है, तो वैसे देखोगे तो यही आंसर है। अब आगे जितना सिंपलीफाई करना है कर सकते हो, ठीक है, यही आंसर है आपका। इसको आगे सिंपलीफाई मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें e रेज टू 2x कॉमन ले सकते हैं, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है? आंसर वेरीफाई कर लेना, मैं आंसर की भेज दूंगा अभी। तो यही आंसर, इससे ज्यादा इसमें क्या सिंपलीफाई करेंगे। हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट इज 25th। 25th में भी tan इनवर्स वाला फंक्शन है। हाँ, तो अब हो जाएगा tan इनवर्स वाला। हाँ सर, हो जाएगा। Yes, sir. 27th। fx of 3 under root 12 with third root of 12x plus sin square 3x whole to the power -1। सब मेहनती का काम है, रंगी क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ x is third root of 12x plus sin square 3x plus sin square 3x whole to the power -1, यही है ना? तो d by dx of fx लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, इसका मतलब हो गया थर्ड रूट ऑफ 12x, इसको ठीक ही कर देते हैं। थर्ड रूट ऑफ 12x का मतलब हो गया 12x to the power 1/3 plus sin square 3x whole to the power -1। तो ये होल टू द पावर -1 है, तो पहले हम इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज 12x to the power -1/3 प्लस sin स्क्वायर 3x के रिस्पेक्ट में। फिर ये जो बच गया दैट इज 12x to the power 1/3 प्लस sin स्क्वायर 3x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यह बहुत होता है, ऐसा होगा। तो देखो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। बोलो। Yes, sir. So can you repeat? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x या x to the power -1 का डिफरेंशिएशन -x to the power -2 होगा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, वही sir. मैं बोला था -1/x स्क्वायर, तो इसको लेते हैं माइनस ऑफ ये जो कुछ भी है, दैट इज थर्ड रूट ऑफ 12x प्लस sin स्क्वायर 3x, ये जो कुछ भी है।
दिस टू द पावर -2 होगा इनटू, अब ये जो टर्म है ध्यान से देखना, तो इसमें 12 टू द पावर 1/3 ये तो कांस्टेंट हो गया, Yes. x टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 और 1/3 -1 -2/3, Yes, sir. तो x टू द पावर -2/3 ये टर्म की कहानी खत्म। प्लस इस टर्म में साइन स्क्वायर 3x है, मतलब साइन 3x का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2 sin 3x, Yes, sir. फिर sin 3x को 3x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos 3x, Yes, sir. फिर 3x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3, 2 बार चेन रूल लगाना पड़ गया इसमें। ये स्टेप समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो बोलो करके दिखाऊं। सर एक बार वापस समझा। अच्छा, साइन स्क्वायर 3x मतलब साइन 3x का होल स्क्वायर है, यस सर। तो साइन 3x के होल स्क्वायर को साइन 3x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 sin 3x होगा, यस सर। दिख रहा है 2 sin 3x। हाँ सर। अब साइन 3x को 3x के रेस्पेक्ट में करोगे तो cos 3x, हाँ। और अब 3x को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3। अच्छा ठीक है, समझ गया। समझा? हाँ सर। पक्का? सर वो आपने 12x टू द पावर 1/3 को कैसे डिफरेंशिएट किया? 12 raised to 1/3 बाहर कांस्टेंट हो गया, यस सर। यस सर। x raised to 1/3 का 1/3 बाहर, और x raised to 1/3 -1 -2/3। ओके सर। चमका? यस सर। ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा नंबर था? 25th नहीं 27th था ये। हो गया? आगे बढ़े? Yes. Yes, sir. तो देखो, जाने अनजाने में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, जरूरत नहीं होती है इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, बट आज के एक्सरसाइज से वो tan इनवर्स से समझ में आ गया। चाहे tan हो, sin हो, cos हो, कोई भी इनवर्स फंक्शन हो डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, यस है ना? Yes. तो हाँ आप सर। लोग फॉर्मूला की तरह मत याद रखो क्योंकि बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन हाँ कभी जरूरत पड़े तो, वैसे पड़ेगी नहीं पूरे फिजिक्स में कहीं अभी, तो जहां भी इनवर्स होगा वहां वैसे कर लिया करेंगे। नेक्स्ट 28, find tangent line to fx is 4 under root 2x, fx is 4 into under root 2x minus 6 into e raised to 2 minus x, minus 6 into e raised to 2 minus x,
इसमें मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो पहली बात, जब x इज इक्वल टू 2 होगा उस समय y की वैल्यू कितनी होगी? x2 पुट करके देखो तो e रेज टू 0 1 होता है। यस सर। अच्छा, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट 2, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 6 2 होगा। यस सर। तो पॉइंट मिल गया। अब अगर स्लोप मिल जाए तो टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। यस सर। तो स्लोप इज नथिंग बट dy by dx। तो dy by dx 4 बाहर रूट 2 बाहर, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। इसके डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। -6 e रेज टू 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो e रेज टू 2 माइनस x ही रहेगा और x का कोएफिशिएंट -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यस सर। तो अब मुझे चाहिए स्लोप कहां पर? x इज इक्वल टू 2 पर। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये रूट 2 कैंसिल, 4/2 इज 2 और ये हो जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा। सर वो √2x है, सर x नहीं है, √2x है। क्या है बेटा? सर वो सर √2x, वो तो 2√x है ना। 2 आपने- रूट एक्स सर। सर √2x आएगा ना वो। सर तो एक रूट 2 रहेगा ना उसमें। नहीं बेटा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये रूट 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 ये बचेगा ना। ओ यस सर, हाँ सर। ओके सर। चमका? हाँ सर। स्लोप एट x इज इक्वल टू 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 पुट कर दोगे तो ये √2 और ये √2 कैंसिल होगा, 4/2 इज 2। या लिखूं मैं, बोलो जैसा? नहीं सर, आ गया समझ नहीं में। सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m की वैल्यू 8 है तो y इज इक्वल टू 8x प्लस c। अब ये सेटिस्फाई करना चाहिए 2 2 को, तो ये 2 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए तो 2 इज इक्वल टू 16 प्लस c हो गया तो c की वैल्यू -14 मिल गई। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो फाइनली आंसर इज y इज इक्वल टू 8x माइनस 14 आंसर। देखने में कैसा फंक्शन लग रहा है बट इसका टेंजेंट कितना सीधा साधा आ गया। सर मेरे को एक पूछना था, सर वो √2x आपने नीचे वो पूरा होल √2x है। लिखो लिखो लिखो, लिखते लिखते चमकेगा पक्के से, लिखो पहले पक्के से लिखते हुए चमकेगा, बिलीव मी।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो, इरेज करूं? यस सर। Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट 30, 31, 32। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32। 30 देखिए क्या है। The position of an object is given by sin 3t minus 2t plus 4. So S is equal to sin 3t minus 2t plus 4. Find where in the interval 0 to 3 the object is moving to right, moving to left. मतलब कहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, यही मतलब हुआ। Yes, sir. इंटरवल मुझे मालूम है 0 से 3, तो मुझे t 0 to 3, अच्छा t का लिमिट है या s का लिमिट है? डिटरमाइन वेयर इन द, ये टाइम का इंटरवल है या कोई टाइम का इंटरवल होगा? तो इंटरवल है 0 से 3, चेक हो जाएगा टाइम का या किसका तो देर में, बट मुझे अभी लगता है टाइम का इंटरवल। तो यहाँ से ds by dt करेंगे, तो ds by dt करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos 3t minus 2, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो इसको 0, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी। Yes, तो sir. 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ds by dt को 0 से इक्वेट कर दो। अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो cos of 3t is 2 by 3. Yes, sir. So this 3t is cos inverse 2 by 3. So time t is 1 by 3 cos inverse 2 by 3. इस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगा और इससे पहले पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा चेक करना है। तो मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो cos 0 1, 3 minus 2 1, पॉजिटिव है। यस सर। है ना? तो t इक्वल टू 0 इसके तो पीछे लाई करेगा ना, ये कुछ पॉजिटिव है। ये वाला जो वैल्यू है 1 by 3 cos इनवर्स 2 by 3, इसके इधर पॉजिटिव है और इसके इधर नेगेटिव है ना? इसका मतलब पॉजिटिव dy by dx पॉजिटिव का मतलब dx by dt पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब इसमें राइट में जा रहा है और इसमें लेफ्ट में जा रहा है और इस पॉइंट पर स्पीड 0 है। आया समझ में? सर ये नंबर लाइन नहीं समझी। हाँ सर, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ सर, एक बार नंबर लाइन वापस। Sir, ये भी. बिल्कुल, ये t इज इक्वल टू समथिंग, कुछ तो आया ना? यस सर। ये कुछ तो भी जो आया वो पॉजिटिव है मतलब 0 से तो ज्यादा ही होगा। मतलब t इज इक्वल टू दिस है तो t इक्वल टू 0 कहीं इधर होगा ना बेटा?
यस सर। और t इज इक्वल टू 3 कहीं इधर होगा, तो Yes, मुझे sir. 0 और 3 के इंटरवल में चेक करना है। तो इससे पीछे अगर हम देखेंगे तो इससे पीछे का कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो मुझे आसान है 0 पुट करना, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, एटलीस्ट साइन पॉजिटिव है, ये तो पता चल जाएगा। तो Yes, इस sir. पॉइंट के इधर dy by dt पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। इस पॉइंट के आगे dy by dt नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव x में जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव x में जा रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो t है वो राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा 1/3 cos इनवर्स 2/3 के? ये 3 इसके राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, यही पूछ रहे हैं। यस सर। ओके ओके ओके, कॉमन सेंस। कॉस में तुम खुद बताओ कोई भी वैल्यू जो तुमको याद हो, जैसे √3/2 पकड़ लो, या 1/2 तो मालूम है। यस सर। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। यस सर। मतलब π/3 की। यस सर। अच्छा, ये हमारा 2/3 है, 0.66 है। यस सर। अच्छा, तो 0.66 60 डिग्री पर 0.5 होता है, तो 0.66 60 डिग्री से थोड़ा पहले होगा कहीं तो Yes, sir. होगा ना, मतलब π/3 के आसपास ये पूरा वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय 3, π/9। पाई खुद होता है 3.14, तो 3.14 अपॉन 9 1 से तो बहुत छोटा ही होगा ना बेटा। ओके सर। और ये लिमिट तो मेरा 3 है, तो 3 इसके आगे ही लाई करेगा ना। यस सर। ठीक है, हाँ सर। वैसे ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपको ये टी निकालने आ गया, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर वो नंबर ये कैसे पता चलेगा कौन सी साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव है? क्या नेगेटिव पॉजिटिव? सर वो 0 और t के बीच में पॉजिटिव है और t और 3 के बीच में नेगेटिव है, ये कैसे पता चला? अच्छा, 0 से t में पॉजिटिव है, ये पता चला कि नहीं? हाँ सर। पता चल गया। हाँ सर। तो पहले पॉजिटिव है, वहां पर 0 है, मतलब उसके बाद नेगेटिव ही होगा ना, अगर एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है तो। ओके कोई सर। चीज पॉजिटिव है और 0 है, तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करते करते 0 हुआ, मतलब इंक्रीज करना बंद किया, तो उसके बाद डिक्रीज ही करेगा ना। ऐसे भी सोच सकते हैं। अदरवाइज इसको इसके बीच में और भी पॉइंट आएंगे, न्यूमेरस वैल्यू होगा, 2/3 एक ही वैल्यू नहीं होगा, और भी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए, आप यहीं तक समझिए कि टाइम के इस वैल्यू पर रेस्ट में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दो। क्वेश्चन को फ्रेम कर लो कि कब 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 पार्टिकल रेस्ट पर होगा, तो इस वैल्यू पर रेस्ट पर होगा, बात खत्म। बाकी प्योर मैथमेटिक्स है, आपकी जरूरत का नहीं है, रहने दीजिए। 31 देखिए क्या लिखा है, a एज अ फंक्शन ऑफ t t² e⁵ t, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है मुझे, t² e⁵ t। तो मेरे पास फंक्शन है a इज इक्वल टू t² इंटू e⁵ t, ऐसा है ना। तो मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो dA/dt डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले e⁵ t को बाहर रखा और t² को डिफरेंशिएट किया, दैट इज 2t, प्लस दूसरी बार t² को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया e⁵ t, और t का कोएफिशिएंट -1 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। यस सर। अच्छा,
तो जीरो कहाँ पर होगा पहले वो चेक कर लेते हैं। तो डीए बाई डी टी को जीरो से इक्वेट किया, जीरो से इक्वेट किया तो e रेज टू 5 माइनस टी इंटू 2t, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू e रेज टू 5 माइनस टी। तो यहां से मुझे मिल गया 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब t की दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 2। हाँ है ना? sir, Yes, sir. अब नंबर लाइन पर अरेंज कर दीजिए दो वैल्यू, एक वैल्यू 0 की और एक वैल्यू 2 की। ठीक है, 2 से आगे वाला कोई वैल्यू पुट करके देखो ध्यान से। 2 के आगे वाला क्या पुट करूं बोलो? 3 करूं? 2 के बाद का कोई वैल्यू 5, 5 कर दूं तो 5 कर दिया। तो ये टर्म 1 हो गया, 1, ये टर्म भी 1 हो गया। yes 5 sir, टू जा 10 और 5 स्क्वायर 25, तो 10 माइनस 25 नेगेटिव हो गया, Yes, sir. Yes, sir. मतलब इधर नेगेटिव है। 0 और 2 के बीच का कोई एक वैल्यू बोलो, 1 पकड़ लो, yes sir, 1 कर लोगे तो e रेज टू 4, 2 इंटू e रेज टू 4 माइनस e रेज टू 4 पॉजिटिव हुआ, yes sir, Yes, sir. वैसे ही ये नेगेटिव हुआ। Yes, sir. तो आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 0 तक डिक्रीजिंग है, 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, फिर 2 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है। कह yes sir, सकते हैं? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. इरेज करूं? Yes, sir. नेक्स्ट 32। In the interval -1 to 20, function of ln this is increasing and decreasing। तो देखिए फंक्शन fx है हमारा ln of x4 20 x3 100, so x4 plus 20 x3 plus 100, यही है। yes sir,
x Yes, का sir. इंटरवल कितना है मेरा? -1 से 20। तो इस इंटरवल में मुझे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है। यही क्वेश्चन हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x का 1/x, तो डिनोमिनेटर में मेरा हो गया x⁴ प्लस 20x³ प्लस 100। ऊपर फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 4x³ प्लस 60x²। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो सर। पक्का? यस No, sir. Yes, sir. तो ये हो गया 4x² कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 20x³ प्लस 100, ऐसा कुछ। Yes, sir. मुझे इस f' का साइन चेक करना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है और किस इंटरवल में 0 है। यही कहानी है। Yes, sir. अभी जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। जरा डिनोमिनेटर को देखो, ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो सकता है क्या? मतलब सॉरी, नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. सोच के देखो, हो सकता है या नहीं? x के किसी वैल्यू पर क्या ये फंक्शन नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो सर। हो सकता है सर। हो सकता है। किस वैल्यू पे बताइए? सर बट वो x के रेंज के बाहर जाएगा। तो वो 20 के रेंज के बाहर जाएगा, ऐसा? हाँ सर। -1 और 20 के बीच में डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता, नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो सर। कभी नहीं होगा। नो सर। सोच लो। सोच लो। सोच पाए तो ठीक, नहीं सोच पाए तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सोच पाए तो थोड़ा कम लिखेंगे, नहीं सोच पाए तो एक स्टेप ज्यादा लिखना है, और कुछ नहीं। तो इस f' को 0 से इक्वेट कर देते हैं। इस f' को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 0 और एक -15 Yes, sir. मिलेगी। Yes, sir. Any fraction is 0 means only numerator is to be 0, denominator को तो मुझे चेक ही नहीं करना है। 0 करने के लिए कम से कम यस सर। Yes, sir. नहीं चेक। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे पास एक मिला x is equal to 0 और दूसरा मिला x is equal to -15। मेरा रेंज है -1 से 20, मतलब मुझे यहां से देखना है -1 से 20 तक में ही देखना है, इससे पहले नहीं देखना है। तो -1 से 0 के बीच का कोई एक वैल्यू बताओ जिस पर कि मैं इसका साइन चेक कर पाऊं f' का। -1/2. -1/2। तो -1/2 पुट करने के बाद जरा एक बार देखो तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर चेक करते हैं। -1/2 पुट करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1/60 आएगा सर। सॉरी तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाला तो पॉजिटिव होगा, पक्का है? यस यस सर। Yes, sir. नीचे वाला -1/2 पुट करेंगे तो x⁴ का टर्म पॉजिटिव, यस सर। Yes, sir. कितना पॉजिटिव 1/60 और ये 100, तो 1/16 प्लस 100 ये नेगेटिव होगा -1/8, यस सर। यस सर। ये -20/8 होगा। कहाँ ये +100 है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा ना। यस सर। यस Yes, सर। sir.
इस टर्म में ये Yes, sir. पॉजिटिव हो गया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 0 और 20 के बीच का कोई एक वैल्यू पकड़ लो। 1. 1 पे तो क्लियरली पॉजिटिव ही है Yes, sir. ना? Yes, sir. 1 पर क्लियरली पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन -1 से 0 तक इंक्रीजिंग है और 0 से 20 तक फिर इंक्रीजिंग है। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि -1 से 20 तक इंक्रीजिंग है, क्योंकि बीच में एक टर्म है x = 0 जहां पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। Okay, Yes, sir. sir. Yes, समझ आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. Function is increasing from -1 to 0, then from 0 to 20. So 0 is excluded. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए। तो -1 इंक्लूड होगा ना? -1 और क्या? इंक्लूडेड होगी ना वैल्यूज -1 और 20? -1 included, -1 included, 0 excluded। ऐसे कर लो अच्छे से। -1 included और इधर 20 included। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन, वैसे तो बोला ना मैथ है, बहुत है, जितना चाहो मैं पढ़ा सकता हूँ, बट मेरी तरफ से डिफरेंशिएशन खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जाने अनजाने में एक एप्लीकेशन, तो हम लोग 2 एप्लीकेशन इनफैक्ट देख चुके हैं। एक एप्लीकेशन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना, हाँ, sir. Yes, sir. दूसरा एप्लीकेशन किस रेंज में इंक्रीजिंग है और किस रेंज में डिक्रीजिंग है वो देखना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तीसरा एप्लीकेशन जो आज देखता हूँ पढ़ा पाऊँ तो आज पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन को एज अ रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करते हैं। और चौथा एप्लीकेशन सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 2 एप्लीकेशन सीखना है मुझे, एक dy/dx एट रेट मेजर एज रेट मेजरर और दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है? Yes, तो sir. आज का लेक्चर ज्यादा से ज्यादा एक और लेक्चर खत्म, फिर इंटीग्रेशन शुरू होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, dy/dx एज अ रेट मेजरर। एक सेकेंड, किसी का चैट है? हाँ वरुण सर, व्हाई 2 different bracket? 2 different bracket because at x is equal to 0, f dash x is 0. Yes or no, Varun? Yes, sir. Yes sir. तो f dash x is 0 मतलब dy/dx is 0, Yes, sir. मतलब y is neither increasing nor decreasing, Yes. and we have to find the interval in which function is either decreasing or increasing. Yes, sir. So in that bracket we cannot include 0. Yes. Function is increasing from -1 to 0 and then from 0 to 20, but at 0 it is neither increasing nor decreasing. Yes. That's why 0 will be excluded. That's why 2 different bracket. ऐसा वाला bracket का मतलब excluded और close bracket का मतलब included. Clear है? हाँ, sir. देखो इस ब्रैकेट का मतलब होता है
कि x is greater equal to -1 less than 0। इस ब्रैकेट का मतलब होगा x greater than 0 less than equal to 20। मैं ऐसे लिखूं या उसके बदले ऐसा ब्रैकेट फॉर्म में लिखूं, एक ही बात है। आया समझ में? हाँ सर, सौरभ सर ने करा रखा है। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए dy by dx एज अ रेट मेजरर। dy by dx एज अ, कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम्स है केवल, रेट मेजरर। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया dy by dx एज रेट मेजरर। तो थ्योरी के हिसाब से हम dy by dx को बोल सकते हैं the rate of change in y with respect to x। यही मतलब है इसका। ये तो हम लोगों को मालूम है, dy by dx का ये वाला मीनिंग सिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं, तो इस लैंग्वेज से समझ में आता है कि dy by dx का लेना देना रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y से है। Yes, sir. जल्दी से एक लाइन लिख लो, फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं कराता जाता हूं, देखते चलो, जिससे आपको इसका मीनिंग और क्लियर होता जाएगा। लिखा हूं? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Air is being pumped. Air is being pumped into a spherical balloon. Can you repeat, please? Air is being pumped into a spherical balloon at a rate (5 centimeter cube per minute. Full stop. Find the rate at which radius of balloon is increasing when find the rate by which radius of balloon is increasing when diameter of balloon is 20 centimeter. When diameter of balloon is 20 centimeter.
क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस सर। अब देखो, तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस लैंग्वेज से मुझे क्या क्या पता चला। पहले तो लिखा हुआ है कि एयर इज बीइंग पंप्ड इन द बलून, मतलब बलून में हम हवा भर रहे हैं। यस सर। यस सर। तो बलून का रेडियस बढ़ेगा, बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा। यस सर। यस सर। बलून के वॉल्यूम के बढ़ने का रेट वही होगा जिस रेट से हम हवा भर रहे हैं। यस सर। तो हम लिख सकते हैं dV/dt इज, कितना दिया था हवा भरने का रेट? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसका यही मतलब हुआ, dV/dt मुझे मालूम है ना? यस सर। पूछा क्या है? तो रेट बाय विच रेडियस इज इंक्रीजिंग, मतलब dr/dt ढूंढना है मुझे, है ना? कब ढूंढना है? when diameter is 20 सेंटीमीटर, यस सर। मतलब रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझ आया? हाँ सर। बोलिए। Yes, sir. अब वॉल्यूम, अब एक बलून स्फेरिकल है तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बलून इज 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। तो इसको दोनों डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dt ये मेरा हो जाएगा 4/3 पाई d/dt ऑफ r क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस ही चेंज हो रहा है। यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू d/dr of r cube into dr/dt। चेन रूल से? यस सर। सोच लीजिए। हाँ सर। तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt। तो 3 कैंसिल, ये हो गया 4 पाई r² dr/dt हो गया ऐसा। बट dV/dt is known to us as 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यस। तो हम लिखेंगे 5 यूनिट के साथ, 5 इज दिस मच। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया dr/dt इज 5/4 पाई r²। यस। कोई डाउट? नो। We are supposed No, to sir. find dr/dt at r is equal to 10। तो ये जो मुझे dr/dt मिला, इसमें r is equal to 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो ये हो गया 5/4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज 5/400 पाई, दैट इज 1/80 पाई। यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर समझ आया? क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? हाँ सर। थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो डिफरेंशिएशन ही है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज से डिफरेंशिएशन को कैसे इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन में, ये सीखना है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर 2-4 और कराता हूं।
Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. आगे बढ़े। हाँ सर. हाँ सर. एक मिनट ना सर. सर वो 1/85 सेंटीमीटर पर मिनट है. हाँ 1/85 सेंटीमीटर पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन दो. Yes, sir. हाँ सर. सर देखिए, a 15-meter ladder, a 15-meter ladder is resting against a vertical wall क्या सर एक बार फिर से. a 15-meter ladder is resting against a vertical wall on a horizontal surface. Full stop. Sir, can you repeat once? A 15-meter ladder is resting against a vertical wall and horizontal surface. Full stop. The bottom of ladder is initially 10 meters away from the wall. Bottom of ladder is initially 10 meters away from the wall. The bottom of a ladder is initially 10 meters away from the wall. And is being pushed toward the wall. And is being pushed toward the wall at a rate 1/4 meter per second. At a rate 1/4 meter per second. Full stop. How fast is the top of ladder? How fast is the top of ladder is moving up the wall? How fast? The top of the ladder is moving up the wall
12 seconds after we start pushing. 12 seconds after we start pushing. कोशिश करो. Sir, 10 meter away from the wall के बाद. And is being pushed. And is being pushed toward the wall. 10 meter away from the wall के बाद. And is being pushed toward the wall with a speed 1/4 meter per second. Full stop. Yes sir, बाकी का लिख लिया. How fast is the top of ladder moving up the wall 12 seconds after we start pushing? ठीक है, देखो सब लोग, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मुलेट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वो सीख गए तो माय जॉब इज डन. आपसे नहीं होगा कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कहानी है वो देखो. वैल्यू बताना, मैं उस समय मुझे याद है मैंने क्या क्या वैल्यू दिया था, अब मुझे याद है. एक वर्टिकल वॉल है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक लैडर है मेरा. यही कहानी है. यस सर. इस लैडर का लेंथ है 15 मीटर, ऐसा है. यस सर. Yes sir. और इनिशियली वॉल से 10 मीटर पर था, am I right? यस सर. तो मैं x लिख देता हूं अभी जनरल बात के लिए, और ये y लिख देता हूं जनरल को.
t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 ना, 10 मीटर। अच्छा, ये मुझे मालूम है एक तो। दूसरा मालूम है कि ये इधर ये वाला पॉइंट आगे की ओर कांस्टेंट स्पीड 1/4 बोला था सर। यस सर। यस सर। तो कांस्टेंट स्पीड 1/4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये मालूम है। हाँ सर। तो ये ऊपर उठ रहा होगा इस मोमेंट पर, तो ये मुझे ढूंढना है। तो क्या मालूम है और क्या ढूंढना है, ये बात समझ आ रही है डायग्राम में? यस सर। सर समझ रहा है। यस सर। मैथमेटिकली इसका मीनिंग हो गया कि x, ध्यान से समझना, x टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है विथ रेट 1/4। तो फिर से यस सर। यस वापस से टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है विथ रेट 1/4। यस सर। Yes, मैं sir. लिखूंगा कि dx by dt is equal to -1/4 मीटर पर सेकेंड। लिखूंगा। यस सर। सर। और मुझे ढूंढना क्या है? तो ये x डिक्रीज करेगा तो ये y इंक्रीज करेगा। हाँ सर। यस सर। dy by dt कितना होगा ये ढूंढना है। ये फॉर्मुलेट हो गया कि क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है। यस। Yes, sir. ये फॉर्मुलेट हो गया तो 90% जॉब इज डन। अब तो मैथमेटिक्स से कर ही लेंगे। जो प्रॉब्लम है ये फॉर्मुलेट करने में है। सोच लो, यहां तक किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके आगे तो कैलकुलेशन है, वो हो जाएगा। तो वो -1/4 क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि इस डायग्राम में जो x दिख रहा है वो x टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। यस सर। मतलब dx by dt नेगेटिव होगा। सर। हमने पढ़ा है अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो dy by dx नेगेटिव होता है। यस सर। तो उसके डिक्रीज करने का रेट 1/4 है, मतलब dx by dt -1/4 है। यस सर। पक्का? हाँ सर। अब हमसे ये सब पूछा कब है? कितने सेकेंड के बाद? 12 सेकेंड। कितना? 12 सेकेंड 12 सर। सेकंड। 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड 12 seconds. हाँ, 12 सेकेंड में ये कितना आगे जाएगा? 3 मीटर। 3 मीटर मीटर। आगे जाएगा। यस सर। मतलब ये कहानी मुझे कब निकालनी है? तो जब ये 3 मीटर आगे जाएगा, इनिशियली 10 था, मतलब x इज इक्वल टू 7 पर निकालनी है मुझे। dy by dt की वैल्यू x इज इक्वल टू 7 पर निकालना है मुझे। पक्का? सर x is equal to 7 पे क्यों? 12 सेकेंड के बाद था ना शायद। हाँ सर आफ्टर। तो 1/4 इंटू 12 सेकेंड में 3 मीटर आगे चला जाएगा ये। सर। रुकिए 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 रुकिए। ओके सर। नहीं रुक जाओ, चलो। ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया, यस सर। ये है t इज इक्वल टू 0 का पोजीशन। ठीक है? यस। तो ये इधर पुश हो रहा है तो ये आगे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। और ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया, ये बनाया t इज इक्वल टू 12 सेकेंड का पोजीशन। अब समझ आया? हाँ सर। t इज इक्वल टू 0 पर ये मेरा था कितने डिस्टेंस पर? 10 मीटर पर। तो 12 सेकेंड में ये कितना आगे आएगा?
1/4 into 12 that is 3 मीटर आगे आएगा, हाँ सर। है ना? ये कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, बट मुझे x इज इक्वल टू 7 पर चाहिए। Yes. अच्छा, कुछ भी हो जाए, x y की कुछ भी वैल्यू हो जाए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 15 स्क्वायर ही होगा। हाँ सर बराबर। लैडर का लेंथ तो नहीं चेंज होने वाला है ना? नहीं। लैडर का लेंथ तो हाँ नहीं सर। चेंज होने वाला है, तो x 7 पुट करोगे तो 49 प्लस y स्क्वायर इज 225। हाँ सर मैंने तो वैसे y ही स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 माइनस 49 कितना होता है? 176. 176. 176। कुछ परफेक्ट स्क्वायर है ये? No sir. नो सर। 4√11. 4√11. 4 4 रूट 11 ऐसा? Yes sir. ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, 4 रूट 11 मीन्स x जब 7 होगा तब y मेरा 4 रूट 11 होगा, और उस मोमेंट पर मुझे dy by dt ढूंढना है। अब आ जाइए मैथ के कैलकुलेशन पर, देखिए इधर एक तुम लोग थोड़ा पहले से पढ़ते आ रहे हो इसलिए डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा ठीक ठाक एग्जांपल लिया, अदरवाइज दूसरे बैच में सिंपल एग्जांपल लेता है। ऐसा लिख सकते हैं, इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिएगा एक ही बार लिख रहा हूं, 2x into dx by dt plus 2y into dy by dt this is equal to 0, ऐसा लिख सकते हैं? Yes sir. कर सकते हैं। तो यहां से मुझे मिल जाएगा dy by dt is minus of x by y into dx by dt, मिलेगा? हाँ। Yes sir. and dx by dt is minus 1/4, 1/4। तो ये हो गया मेरा प्लस 1/4 into x by y, और मुझे dy by Yes, sir. dt कब चाहिए? when x is 7 and y is 4 root 11 उस समय Yes चाहिए। sir। तो dy by dt at x is equal to 7, y is equal to 4 root 11, ये मेरा हो जाएगा 1/4 into x 7 y 4 root 11, so answer will be 7 upon 16 root 11 meter per second, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर। आंसर देख लो, देख लो कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, वैसे 100% सही है। ठीक है, इसका एक लाइन वाला आंसर बताऊं क्या? बिना डिफरेंशिएशन हाँ सर बता दो। अच्छा पहले तो कॉपी कर लो, मैं इसलिए बताया क्योंकि मेरा पर्पस अभी डिफरेंशिएशन सिखाना है, लेकिन फिजिक्स जब इसको पढ़ाऊंगा तो एक लाइन का आंसर बिना कुछ किए हुए बता सकते हैं। अभी नहीं बताऊंगा, अभी कॉपी कर लो पहले, उसके बाद 5 मिनट बाद बताता हूं, जिसमें मैं ये कुछ भी नहीं लिखूंगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। पहले कॉपी कर लीजिए फिर बताता हूं। सर कर लिया। अच्छा सबको करने रुको। 2 मिनट सर। हाँ सबको करने दो।
सर हेड। आंसर क्या है? हो गया, आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. सर आंसर क्या है लास्ट में? 1 minute. 7/16 √11 मीटर पर सेकेंड। यस सर। डन सर। डन। हाँ सर डन बात। अब देखो, इसको ना 1 मिनट में बिना किसी डिफरेंशिएशन के कैसे सॉल्व करते हैं दिखाता हूँ, बट मेरा पर्पस था डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सिखाना, इसके लिए इतना किया। देखिए सब इधर देखिएगा, देखो 1 मिनट में इसका आंसर। ये लैडर है जो कि इधर जा रहा है 1/4 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर जा रहा है, अपने मन से हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड। यही v चाहिए? यस हाँ सर। Yes, sir. कब चाहिए? जब ये x 7 है और ये √11 आया था, 4√11 ये 4√11 है और ये 15 है। यही कहानी है। अभी तक कोई डिफरेंशिएशन का यूज नहीं हुआ। नहीं। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, हाँ सर। और ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये भी 90 माइनस थीटा हाँ आया ना? बोलिए। हाँ सर। अब एक कॉमन सेंस देखो फिजिक्स का, सब ध्यान से देखिएगा। इसको अगर मैं पॉइंट ए बोल दूं और इसको मैं पॉइंट बी बोल दूं, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना है, तो 1/4 का वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द लैडर 1/4 cos थीटा होगा, और v का वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द लैडर v sin थीटा होगा। यस सर। ये दोनों अगर इक्वल होगा तभी दोनों के बीच का लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। As if B is following A and A is moving away, so A is moving away with a rate v sin theta and B is following at a rate 1/4 cos theta. So if distance between A and B has to be constant, it means v cos theta is v sin theta is 1/4 cos theta. यस सर। Yes, sir. आया ना? यस सर। कॉमन सेंस है, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें। ना। तो मैं लिख दूंगा v sin theta is 1/4 cos theta. तो फाइनली v is 1/4 cot theta. ट्रायंगल में देखो तो cot theta कितना दिख रहा है? 7/4√11. 7/4√11 दिख रहा है। तो आंसर इज 7/16√11। उससे भी वही आया था शायद। Yes, sir. यस सर। तो ये बिना कैलकुलस वाला ये मेथड भी लिख लो, मेथड 2। अभी मेरा पर्पस कैलकुलस सिखाना था, इसलिए वैसे बताया। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे तो फिर वो उतना लेंथी अप्रोच थोड़ा ना बताऊंगा मैं। सर मैंने इसी मेथड से सॉल्व किया था।
वेरी गुड। तो आपने इस मेथड से किया था तो वो वाला मेथड सीख लीजिए, जो वो मेथड से किए थे वो ये वाला मेथड सीख लीजिए, नहीं तो दोनों मेथड सीख लीजिए। सर v sin थीटा 1/4 cos थीटा कैसे आया, ये नहीं समझ आया। v sin थीटा का मतलब है द स्पीड विथ विच a इज मूविंग अवे, यस सर। और 1/4 cos थीटा का मतलब है द रेट बाय विच b इज अप्रोचिंग a। हाँ सर। तो a जिस रेट से along द लेंथ आगे जा रहा है, पॉइंट भी उसी रेट से अप्रोच करेगा, तभी a और b के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ लैडर हैज टू बी कांस्टेंट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आया समझ। ठीक है। एक और लिखाऊं? यस सर। हाँ सर, रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हो गया। नहीं सर। डन। आगे आगे बढ़े। हाँ सर। लिखिए। यस सर। 2 person are 50 meter apart. 2 person are 50 meter apart. आपके लिए मैं यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। 2 person are, ये एक आदमी है 50 मीटर अपार्ट। और ये एक पर्सन है बी। 2 persons are 50 meter apart. ठीक है। हाँ सर। सर One of them starts walking. One of them starts walking along the direction। अब कौन पूरा लिखेगा? as shown in figure। तो मान लो बी वॉक करना शुरू किया इस लाइन पे, ठीक है, बी इस लाइन पे वॉक करना शुरू किया और ए रुका हुआ है, तो ये हमारा रुका हुआ है स्टेशनरी, और बी वॉक कर रहा है। तो बी वॉक कर रहा है तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। Yes. यस सर। यस सर। यस सर। लिखिए। तो क्या लिखा है मैंने? along the direction आगे। along the One direction of them starts walking along the direction shown in figure, such that एंगल थीटा, डायग्राम में जो थीटा दिख रहा है, बी इधर जा रहा है, तो एंगल थीटा is changing at a constant rate, is changing at a constant rate of 0.01 radian per minute।
full stop. At what rate distance between them is changing? सर आप रिपीट कर सकते हैं 0.01 मिनट रेडियन के बाद 1 minute, full stop. At At what what rate? At what rate distance between them is changing when theta is 0.5 radians? When theta is 0.5 radians. हाँ सर ये सिंपल है, ये खुद से हो जाएगा, कोशिश कीजिए. फिगर सर वो डायग्राम देखना है. देखिए.
बोलिए। देखिए सर 8 मिनट प्लीज। क्या दिया है और क्या पूछा है। तो दिया हुआ है डी थीटा बाई डी टी, यही दिया हुआ है। यस सर। यस कितना सर। दिया है? 0.01 0.01 रेडियन पर मिनट। रेडियन पर मिनट, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है? ये डिस्टेंस x कैसे चेंज हो रहा है, वही पूछा है। यस सर। और कब पूछा है? when theta is 0.5 रेडियन। यस सर। यही है ना? यस सर। पहले तो मुझे x और थीटा में कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है x is 50 sec थीटा, बोलिए। यस सर। x is always 50 sec थीटा। यस सर। यस यस सर। यस सर। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt जो कि मुझे ढूंढना है, यस ये हो जाएगा 50 sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा बाई dt, ऐसा होगा? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो d थीटा बाई dt 0.01 रेडियन पर मिनट, तो ये हो गया 50 इंटू 0.01 इंटू sec थीटा, मतलब sec 0.5 रेडियन इंटू tan 0.5 रेडियन, है ना? होगा? यस हाँ सर। सर होगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर मिनट में मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये 0.5 ये रेडियन में है, यस सर। तो 0.5 रेडियन कितना डिग्री होगा? सर 9 डिग्री। Sir, 28.37. 30. Pi radian is 180 degree. So 1 Yes, radian is 180 by pi degree. So 0.5 radian is 90 upon pi degree. यस सर। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद ये कितना आएगा? 8.65. Around 30. 37. सर 28.6। 28. 28.6। 28.6 डिग्री ऐसा कुछ। सर 30 ले सकते हैं ना?
अब 30 ले सकते हाँ हैं। सर 30 ले लो। 30 चलेगा काम। तो ये हो गया 50 इंटू 0.01 इंटू सेक 28.6 डिग्री इंटू tan 28.6 डिग्री। ये तो मैंने क्वेश्चन में अपने मन से रैंडमली वैल्यू बोलता रहता हूँ ना, उसकी वजह से ऐसे नंबर आए, पर जहां सॉल्व करना होगा एग्जाम में या बुक में तो वहां पर ठीक ठाक वैल्यू आएगी। ठीक है, यस सर। तो ऑलमोस्ट अगर इसको 30 पकड़ लोगे तो कितना हो जाएगा देख लो, 50 इंटू 0.01 सेक 30 2/√3 है ना, tan 30 1/√3, तो 50 टू जा 100 इंटू 0.01 ऊपर हो गया 1/3 मीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सर हाँ सर। यस सर। तो देखोगे तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, थ्योरी ऑलरेडी आपको आता है। फर्क इतना है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को नहीं है, ये तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज को देखकर डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बनाना ये काम है। जैसे क्लास 6-7 में क्या होता था, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते थे कि फादर एज इज 2 टाइम्स ऑफ सन एज, ऐसा वैसा, तो क्या होता था उसमें से वेरिएबल मान के हम इक्वेशन बनाते थे। हाँ सर। यस सर। और सॉल्व करते थे। ठीक वैसे ही ये डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम हो गए। उसके लैंग्वेज से हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या ढूंढना है, उसके बाद बाकी इसमें कोई काम नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने 50 सेक थीटा tan थीटा तो वहाँ तक तो समझ में आया, उसके बाद थीटा का डिफरेंशिएशन क्यों लिखा वहाँ पर नीचे? अच्छा, तो x क्या है, 50 सेक थीटा है, राइट? हाँ सर। और हमें क्या ढूंढना है, तो dx/dt ढूंढना है। यस सर। मतलब 50 सेक थीटा को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इससे एक स्टेप पहले ये लिखूंगा मैं, 50 इंटू d/dt ऑफ सेक थीटा, फिर इसको लिख दूंगा 50 इंटू d/d थीटा ऑफ सेक थीटा इंटू d थीटा/dt चेन रूल से। लिखूंगा। हाँ सर। तो वो बेशक ग्रीन में जो मैंने लिखा है वो स्टेप में दिमाग में खा गया, इसकी वजह से शायद दिक्कत हो रही होगी। दोनों ओर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में dx/dt आएगा, है ना? चमका कुछ? हाँ सर समझ। यस सर। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में मैं असाइनमेंट दे देता हूँ इसके, बट रेट मेजर के कुछ और क्वेश्चन मैं अपने साइड से कराऊंगा। ठीक है? यस सर। सर अभी आप मैं असाइनमेंट दे दूंगा, वो आप अटेम्प्ट कीजिए, बट रेट मेजर के कुछ और क्वेश्चन मैं अपने साइड से कराऊंगा। यस सर। ठीक है सर। चलिए आज के लिए Thank you, इतना ही, sir. अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। Bye. बाय सर। थैंक यू 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 सर। या वेलकम। Hi, sir. Thank you. बाय। थैंक यू सर। Yes, sir.